बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। लोगों का अगर कल्याण अगर चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मनोज शर्मा जी के द्वारा ही किया जा सकता है। मनुष्य जीवन में बहुत लोग को मदद करता है, लेकिन मदद लेने वाला व्यक्ति उस मदद को कभी नहीं भूल पाता है। शायद मदद देने वाले लोग भूल जाएं, लेकिन जिन्हें मदद मिलती है वो नहीं भूल पाते हैं। और मदद अगर कुछ ऐसा हो जिससे किसी का जीवन बच रहा हो तो वो भला कैसे भूल पा सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो देश से लगभग हजारों किलोमीटर दूर विदेश कतर की राजधानी दोहा में रहकर फैशन के क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन जब कोरोना की महामारी आई थी तो उस समय कतर में उन्हें रोजगार से वंचित कर दिया गया था, उन्हें काम से हटा दिया गया था, पैसों की तंगी हो गई थी और तब वो भारत देश लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई भी पदाधिकारी मदद नहीं कर पाया था। बिहार के सभी सांसदों को, सभी विधायकों को उन्होंने ईमेल किया था, लेकिन गोह के पूर्व विधायक मनोज शर्मा को छोड़कर बाकी किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया था। और मनोज शर्मा के प्रयास से वो औरंगाबाद के देवहरा गांव वापस आए थे उस वक्त जब हर रोज जिंदगियां मौत में बदल रही थी, हर रोज लोग मर रहे थे और विदेश से आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद जिले के देवहरा गांव के निवासी पवन कुमार की। पवन कुमार कतर की राजधानी दोहा में फैशन के क्षेत्र में काम करते थे और कोरोना के महामारी में जब वो बेरोजगार हुए तो देश लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल पा रही थी, देश लौटने का कोई संभावना नहीं बन रहा था। तब उन्हें गोह के पूर्व विधायक जो कि अभी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं मनोज शर्मा ने मदद किया था। आइए सबसे पहले हम पवन कुमार की बात आपको सुनाते हैं कि पवन कुमार को किस तरीके से मदद मिली थी और कितना उन्हें मदद की जरूरत थी। आप जो है लगातार बिहार लाइव 7 के संपर्क में थे और कुछ बताना चाहते थे, आखिर क्या बात थी, किस बात को लेकर आप जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, मैं बिहार लाइव 7 को मैं सब्सक्राइबर हूँ और मैं हमेशा उनकी चीज़ों को, उनके कंटेंट को मैं पसंद करता हूँ और मैं देखता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने एक सर्वे था या फिर बोले एक न्यूज़ थी जो कि लोकसभा चुनाव के लिए था और उसमें ये बताया जा रहा था कि जो बिहार लाइव 7 में जो जहानाबाद से जो लोकसभा के जो कंटेस्टेंट हैं उसमें सबसे बेस्ट कौन से हैं, क्योंकि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ और मैं खुद बेनिफिशियरी रहा हूँ हमारे एमएलए साहब जी का। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने खुद को फेस किया हुआ है वो मैं बताना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कौन सबसे अच्छे उम्मीदवार थे जिस रिपोर्ट को आपने देखा उस रिपोर्ट के माध्यम से? बेशक मैं आपको बता दूं कि अगर बात किया जाए तो जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, जो मैंने कोविड में जो पेंडेमिक चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, तो उस समय जो मुझे फील हुआ और मुझे जो बेनिफिट मिला है उसके हिसाब से मैं मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि हम अपने लोकसभा चुनाव के लिए मैं माननीय मनोज शर्मा जी के लिए मैं पूर्णतः सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आगे आए और हमारी जो समाज है उसको आगे लेकर के जाए। क्या आपको मदद मिला था? आखिर क्यों आप चाहते हैं कि जहानाबाद के सांसद मनोज शर्मा बने? देखिए, जैसे हम लोग एक नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल जगह से बिलोंग करते हैं और यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ये जो छोटा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। जब मैं इंडिया में नहीं था, मैं यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर में फॉरेन में रहता था, कतर दोहा में मैं रहता था। वहाँ पे कोविड के टाइम पे जब पूरी दुनिया तबाह थी तो उसमें से मैं भी मैं और लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल था और जिस तरह से मैंने वहाँ पे परेशानियाँ झेली और जिस तरह से ये मुझे मदद पहुँचाया गया, मतलब बोला जाए, आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, मैं तो इंडियन गवर्नमेंट मैं कुछ देर के लिए मैं इंडियन गवर्नमेंट को होल्ड करना चाहूँगा। जिस तरह से हमारे एमएलए साहब ने मुझे वहाँ से रिपैट्रिएट किया इंडिया के लिए और जिस तरह से उनका स्ट्रैटेजी था तो वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ थी, क्योंकि ये एक वही इंसान कर सकता है जिनका विज़न बहुत स्ट्रांग हो, जो काफ़ी संवेदनशील हो और जिनमें लीडरशिप क्वालिटी हो। ये तभी पॉसिबल था। कौन आपके लिए ये सब कर रहे थे? ये सब कुछ कर रहे थे हमारे एमएलए साहब मनोज शर्मा जी। क्या लगता है आपको जहानाबाद के सबसे बेहतर सांसद कौन हो सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मनोज शर्मा जी के अलावा कोई दूसरा
हो ही नहीं सकता है जहानाबाद लोकसभा चुनाव के लिए। ये सबसे बेस्ट है, जो मैंने आपको पहले भी मैंने बताया, इनमें विज़न है, इनमें संवेदनशीलता है। ये मतलब अगर मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग लेवल के लोग हैं। आखिर आप बिहार लाइव 7 के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं जहानाबाद के लोगों को? मैं जहानाबाद के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि कौन से आपके उम्मीदवार हैं जो आपके समाज को, आपको, आपके आसपास की चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। किन में वो लीडरशिप क्वालिटी है, किन में वो विज़न देखने का है कि वो आगे के आपके भविष्य, आपके आने वाले भविष्य के बारे में सोच सकता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ रखा जाए तो इन सारी चीज़ों में सिर्फ एक ही चेहरा आता है, जो हमारे मनोज शर्मा जी में ये सारी चीज़ें हैं। मनोज शर्मा के व्यक्तित्व को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लगातार मदद की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं जो भी मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, इससे पहले वो हमारे एमएलए थे, लेकिन मैं नहीं जानता था, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि जब बात अगर गवर्नमेंट की आती है तो हमको पता है कि अगर गवर्नमेंट से अगर कोई चीज़ें चाहिए तो वो शायद पॉसिबल नहीं था। और जबकि मैं एक कॉरपोरेट से बिलोंग करता हूँ तो मुझे आदत है हर चीज़ का प्रॉम्प्ट रिप्लाई का, लेकिन जब गवर्नमेंट की बातें आती हैं तो ये सारी चीज़ें साइड हो जाती है। लेकिन मनोज शर्मा जी में ये चीज़ें और उनकी टीम की मैं आज भी बहुत थैंकफुल हूँ कि जिस तरह से ये सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया गया, मैनेज किया गया, मतलब वो एक्सेलेंट था। और ये यहाँ की जनता को सोचना होगा कि यही एक ऐसे लीडर हैं जो हमारे समाज को आगे लेकर के जा सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मैं ऑलरेडी मैं रह चुका हूँ, मैं 5 साल से ज़्यादा मैं इंडिया से बाहर रह चुका हूँ। मैं एक केस बता रहा हूँ कि ये कैसे ये सरकार जो है और ये जो मनोज शर्मा जी हैं, ये कैसे कैपेबल हैं जहानाबाद के लिए। मैं एक वही उसी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब हम लोग को पूरी तरह पता है, जब पूरी दुनिया पैंडेमिक से तबाह थी, तो वहाँ मैं खुद दोहा में रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ ओमान का मस्कट कैपिटल है, वहाँ पे बहेजा करके सिटी है, वहाँ पे दिनेश शर्मा जी हैं जो कि बिलोंग करते हैं, शायद मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन वो हमारे लोकसभा से बिलोंग नहीं करते। वो उनकी मैं कहना चाहूँगा, उनको नहीं बचाया जा सका। उनकी जो बॉडी थी वो वहीं पे स्टक हो गई थी। लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये दिनेश शर्मा जी की जो फैमिली बैकग्राउंड है, काफ़ी अच्छी बैकग्राउंड है। वो सारे उनकी जो मतलब बोला जाए कि उनके फैमिली में लोग जो है वो अच्छी पोजीशन पे लॉयर लोग हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी बॉडी को नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट थी। और जो भी डेथ जो हो रहे थे कोविड से, उनको इंडिया या फिर किसी भी कंट्री में ट्रांसपोर्टेड नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब किस तरह से उन्होंने मनोज शर्मा जी को टच में लिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनली उनकी बॉडी सिर्फ इंडिया नहीं आई। मैं आपको बता दूं कि वो उनका बॉडी जो है बिहार में बोधगया लाया गया, और उसके बाद ये सारे न्यूज़ मुझे पता है, मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ, और उनके बाद उनके घर पे बॉडी पहुँचाई गई। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि मनोज शर्मा जी थे। अगर कोई और होता तो ये पॉसिबल नहीं, ये असंभव था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे मोदी जी जो हैं, जबकि बोला जाता है कि मतलब अगर बाहर से बॉडी लाना है कोविड वाला तो ये असंभव है, लेकिन मोदी है, मुमकिन है जो बोला जाता है, इसको सच करके दिखाया है। और ये सिर्फ मोदी जी तब कर पा रहे हैं क्योंकि उनके नीचे में उनके लीडर मनोज शर्मा जी जैसे लोग बैठे हुए हैं। ये तभी संभव है, इतने संवेदनशील लोग बैठे हुए हैं, इतने विजनरी लोग बैठे हुए हैं, ये तभी पॉसिबल हो पाया है। और नहीं तो ये असंभव चीज़ है कि बाहर से बॉडी, कोरोना की बॉडी इंडिया ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो आपने पवन कुमार की बातों को सुना। दरअसल कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार किया था, उसमें बताया था कि जहानाबाद लोकसभा सीट पर किन किन नामों की चर्चा है, किस किस पार्टी से किन किन उम्मीदवारों का होने का संभावना है, आखिर कौन कौन रेस में अभी आगे हैं, जहानाबाद के चाय के दुकानों पर किनके नाम का चर्चा है। उसमें हमने बताया था कि अगर जहानाबाद सीट से भाजपा चुनाव लड़ती है, लोकसभा चुनाव भाजपा अपने कोटे से लड़ती है, अपने टिकट पे लड़ाती है किसी को, तो उसमें सबसे प्रबल उम्मीदवार जो है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और गोह के पूर्व विधायक मनोज शर्मा का नाम सबसे आगे है। मनोज शर्मा का नाम का चर्चा जहानाबाद के चाय के दुकानों पर हो रही है कि मनोज शर्मा जहानाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। मनोज शर्मा के लोग भी आपको मिलेंगे और कई कार्यक्रमों को जो है कराया भी जा रहा है। जहानाबाद में
मतलब कह सकते हैं कि जो मनोज शर्मा के समर्थक हैं वो चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बात की रिपोर्ट जब हमने किया था तो पवन कुमार हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें यह जो है वीडियो मिला और पवन कुमार ने इस पूरे वीडियो को देखा। उसके बाद हमें लगातार फ़ोन कर रहे थे कि सर मुझे भी कुछ कहना है, मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, मैं कुछ जहानाबाद के लोगों को बताना चाहता हूँ। और पवन कुमार जब इन सारी बातों को बता रहे थे तो उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, वो रुक रुक कर सहम जा रहे थे, क्योंकि पवन कुमार कहते हैं कि जब मैं बता रहा हूँ तो मेरे सामने वो सारा दृश्य सामने आ रहा है जो उस समय की घटना थी। इतना तो स्पष्ट है कि मनोज कुमार ने जिस तरीके से पवन की मदद की वो वाकई में सराहनीय है और यह अथक प्रयास उस समय करना जब विदेश से किसी को वापस भारत लाना बहुत मुश्किल था, वाकई में यह जो है गर्व की बात है। बहरहाल पवन कुमार ने जो जानकारियां दी उसे लेकर, मनोज शर्मा ने जिस तरीके से मदद किया उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि मनोज शर्मा सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, या फिर जहानाबाद के सबसे अच्छे सांसद हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।